बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खान ने ठीक कहा था कि मैं पीडीएम को रुला दूंगा। आज कुछ मनाजर आंखों ने देखे, कुछ ऐसे अल्फाज सुने जो यकीन नहीं आता। माजी में जो कहते थे कि नवाज शरीफ धरती का नासूर है, इसे माफ़ किया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा, इसका साथ दिया। और नून लीग वाले कहते थे इसके पटा डाल के घसीटूंगा। खान ने दावा किया था, इमरान खान ने, मैं उसकी हर बात से मुतफिक तो नहीं हूँ, उसने कहा था एक वक्त आएगा जब मैं इन पे हाथ डालूंगा, इनसे लूटा हुआ मार लूंगा तो सारे एक हो जाएंगे। आज ये मनाजर डस्के के NA-75 के कौमी असम्बली के इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान मनाजर नज़र आए जब मरियम नवाज़ तकरीर कर रही थी। तो उस वक़्त ANP के इफ्तिखार हुसैन, जिनका जवान बेचारा शहीद हो गया दहशतगर्दों का, तो वो भी मरियम के पीछे हाथ बांधे खड़े थे। कमर जमा कायरा जैसा बड़ा नाम एक चुपचाप मरियम के पीछे हाथ बढ़े खड़ा था और मरियम अपने वालिद की तरीफियों की तालियां बजा रही थी। नाज़रीन, क्या ये सियासत खिदमत है कि बाजी में एक दूसरे को करप्ट कहने वाले, चोर डाकू कहने वाले, एक दूसरे की दो दो दफ़ा हुकूमत नून लीग ने पीपल्स पार्टी की गिराई, पीपल्स पार्टी ने नून लीग की गिराई? क्या ऐसी वजह है? हाँ, इमरान खान क्या ऐसा कर रहा है PTI का वज़ीर आज़म कि सारी जमातें ना सिर्फ एक स्टेज पे मिलकर इलेक्शन लड़ रही हैं बल्कि PDM बना के हुकूमत गिराने के लिए भी भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं और इसमें नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ आज इंतखाबी मुहिम की बजाय जोश खताबत में ज़्यादा नज़र आई, गुस्से में ज़्यादा नज़र आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वोट मांगने के साथ साथ सब कुछ गिराने का अज़म लेके भी आए हैं। उन्होंने अपने जोश खताबत में यहाँ तक कह दिया कि वोट चोरी करने वालों से हमारी जंग है, जंग। नाज़रीन, इलेक्शन तो एक फेस्टिवल होता है, जहाँ महज़ब माशरे होते हैं वहाँ सियासत हुसन होता है माशरे का, और इख्तलाफ राय भी हुसन होता है। वहाँ हारने वाला जीतने वाले को मुबारक देता है और जीतने वाला हारने वाले से गले बगलगीर होता है। लेकिन ये इलेक्शन ना डालना, वोट डालना या ना डालना, इसे जान तक ले जाना जमहूरियत के लिए ख़तरनाक होगा। क्योंकि याद रखें, एक गली में कोई PDM के रहनुमा भी रहते होंगे, लीडर या कारकुन वोटर भी होगा, PTI का भी होगा और दीगर जमातों के भी होंगे। हमें इनका जहन जंग की तरफ नहीं ले जाना। हाँ, इन सब का हक़ है कि अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार को वोट दें। मुझे आज मरियम नवाज़ साहबा नहायत काबिल एहतराम है, अच्छी तकरीर करने लग पड़ी हैं, जोश खताबत में है। उनके वाला सब बैरून मुल्क है, उनको इसका भी तकलीफ़ होगी। उनके चचा बेचारे जेल में, उन्हें उसकी भी तकलीफ़ होगी। उनके चचा का बेटा हमजा अंदर है, उन्हें उसकी भी तकलीफ़ होगी। लेकिन जोश खताबत में उन्होंने सिर्फ अपनी तारीफ़ें की, अपने वालिद की तारीफ़ें की और पंजाबी कार्ड भी खेलने की शुरू की। क्या पंजाबी सिर्फ वही है? मैं पंजाबी नहीं, आप पंजाबी नहीं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। ये फ़िरक़ों में, ज़ातों में, सूबों में हमें ना तकसीम करें, ज़ात बरादरी में हमें तकसीम ना करें। आज मरियम नवाज़ साहिबा ने निक्के को भी याद किया। निक्का किसको कहते हैं नवाज शरीफ? ये निक्का उनके बकौल इमरान खान है। ये कैसा निक्का है जिसने 70-80 साल के बाबे जो एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, माजी में एक दूसरे के खिलाफ अरबों खरबों रुपए के इल्ज़ामत लगाते थे, हुकूमत गिराते थे, गद्दार कहते थे, मुहिब मोदी का यार कहते थे ये पाकिस्तान का दुश्मन है, इसने सिरे महल बनाया है। आज उस निक्के ने इन बाबों को एक स्टेज पे इकट्ठा कर दिया है। क्या ऐसा मफाद है? मेरी समझ से बाहर है। क्या आवाम की खिदमत इनका मसला है या इनके खिलाफ जो दोनों हुकूमतों ने एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम मुकदमात किए थे? याद रखें कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम मुकदमात मुस्लिम लीग नून ने किए थे और नून के खिलाफ तमाम मुकदमात पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे। खुसूसन नवाज शरीफ का 2015 में केस हुआ था। नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि सेनेट की एक सीट की मैं परवाह नहीं करती, सेनेट जाती भी जाते 70 करोड़ रुपए में एक सेनेटर बन रहा है। मरियम नवाज़ साहबा, आपने बिल्कुल सच कहा।
यही बात वज़ीर आज़म ने कही थी। तो क्या बेहतर होता कि इस करप्शन के बाजार को, इस करप्शन के व्यापारियों को मुंह काला करने के लिए आइन साजी की जाती, कानून साजी की जाती, आइन में तरमीम की जाती और शो ऑफ हैंड पे आ जाते। इमरान खान के कहने पे आप ना आए, आपस में तमाम सियासी जमातें बैठे और जहाँ जहाँ करप्शन का दलदल गंद फैल रहा है उसे रोकने के लिए कानून साजी कर लेते। एक तरफ आप खुद मानती हैं 70 करोड़, दूसरी तरफ तो इसका मतलब है वहाँ का नुमाइंदा तो सेनेट में जा ही नहीं सकता, ना उसके पास 70 करोड़ होगा, ना 9 मन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। तो ये तो चंद अरबपति लोग ही ऐवान इक़्तिदारों में जाएंगे और हमारी किस्मत का फैसला करेंगे। नाज़रीन, उन्होंने आज निक्के इमरान खान को खूब तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि सिलेक्टर ले आए हैं एक ताबेदार को, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को फिर ललकारा। ताबेदार कौन है? उनके मुताबिक इमरान खान। क्या नवाज शरीफ ताबेदार नहीं था जिसको ज़ियाउल हक ने कहा था मेरी उम्र तुम्हें लग जाए? क्या नवाज शरीफ ने ज़ियाउल हक के मकबरे पे जाके, कब्र पे जाके ये नहीं कहा था मैं तुम्हारा मिशन जारी रखूंगा? निक्के का बड़ा भाई उन्होंने आसिफ सलीम बाजवा को करार दे दिया। क्या जनरल जलानी नवाज शरीफ के क्या थे? ब्रिगेडियर कयूम क्या थे? हिस्ट्री अगर देखेंगे तो शर्म आएगी, दुख होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मौजूदा हुकूमत में महंगाई नहीं है, लूटमार नहीं है, करप्शन नहीं है, लेकिन हकायक और तल हकायक आपके सामने रख रहा हूँ। क्या 2008 में परवेज़ कियानी से, साबिक आर्मी चीफ से पीपल्स पार्टी ने डील नहीं की? क्या इससे किसी को इनकार है? इनकार है तो बताएं। नाज़रीन, सियासी इख्तलाफ होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन उनमें एक दूसरे के कपड़े उतारने की बजाय अपनी खूबियाँ बयान करनी चाहिए कि हमने, मरियम साहबा आपने कमोबेशतर 30 साल पंजाब में हुकूमत की, 25 से 30 साल। काश आप बताती कि मेरे बाप ने इतना अरसा हुकूमत की है, डस्के में एक सड़क कच्ची नहीं है, इधर यूनिवर्सिटी भी है, बड़ा हस्पताल भी है, तालीम की सहूलतें भी हैं, सहूलत की भी हैं, इंसाफ भी है। ऐसी बात कहने के लिए आपके पास कोई नहीं थी। गो के 2.5 साल में भी कोई तरक्की नहीं हो सकी। लेकिन बदकिस्मती है, सियासत नाम गाली गलोच का मुखालफिन के लिए रह गया और अपनी तारीफ़ों का रह गया है। आज जो ये इलेक्शन नाज़रीन जो 19 फरवरी को NA-75 डस्का में हो रहा है, इसके पहले MNA थे इफ्तारुल हसन अल मरूफ ज़ारे शाह, उनकी भी एक हिस्ट्री है, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो चलेंगे। उनकी बेटी नशीन इफ्तिखार है। जबकि इसके मुकाबले पे जो PTI का उम्मीदवार है अली असद मल्ली, नहायत कमज़ोर कैंडिडेट है, इसे लगता है PTI पे मसलत किया गया है। गैर जानबदार सर्वे के मुताबिक उनके जीतने के आसार बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अपोजिशन इस पर इल्ज़ाम भी लगा रही है PDM, लेकिन बज़ाहिर ये शुरू से ज़्यादा अरसा ये सीट मुस्लिम लीग नून के पास रही। जैसे ही ज़ियाउल हक ने अपने नन्हे मुन्ने, एक तो निक्का इमरान को कहते हैं मुन्ना काका नवाज शरीफ को गोद लिया था, तो उसके बाद पंजाब में खासी हद तक नून लीग ने अपनी गिरफ्त मजबूत की। पहले जनेजों को दगा दिया, फिर बेनज़ीर को दगा दिया, लेकिन कर ली। नाज़रीन, बात ये है कि मरियम साहिबा ने आज ये भी वाज़िया तौर पर कह दिया कि हमें सेनेट की कोई परवाह नहीं। एक तरफ सेनेट के लिए अपने उम्मीदवारों को और अपने अरकान असम्बली को बुला के कुरान पे ओथ ले रही हैं कि हमारे उम्मीदवार को देना, दूसरी तरफ कह रही हैं नहीं है। ये कोलो फेल का तजाद क्या सियासत बन गया है या मुनाफकत है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत में भी नहीं हो रहा, हुकूमत में भी ऐसे हैं। मनपसंद लोगों को उम्मीदवार बनाया गया, मनपसंद लोग आ जाएंगे। अब यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़, जिसके खिलाफ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में कोट पहन के गए थे मेमो स्कैंडल में कि इसको नाहल किया जाए, अब कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी है। नाज़रीन, सियासत कैसे रंग बदलती है। कल के दुश्मन आज के दोस्त हो जाते हैं और कल के दोस्त आज एक दूसरे की जान लेने पे आ जाते हैं। क्या सियासत कभी असूलों पर भी होगी? एक अहम तरीन बात, आज नवाज शरीफ ने आसफ अली जरदारी को फ़ोन किया और आसफ अली जरदारी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि बाज़ ताकतवर हलकों ने उन्होंने कह दिया है कि चेयरमैन सेनेट PDM का होगा। ये बात उन्होंने नवाज शरीफ को यकीन दहानी करा दी है
कि चेयरमैन सेनेट पीडीएम का होगा, पीपल्स पार्टी होगा, जबकि नायब चेयरमैन मुस्लिम लीग नून का होगा। इसके लिए आसफ अली जरदारी ने ताकतवर हलकों से मामला तय कर लिए हैं, ये खबर के मुताबिक है। ताहम ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब शायद इस मरतबा चेयरमैन सेनेट ना बता सके। उनकी जमात मैक्सिमम सीटें 28 से 29 ले सकती हैं और उनके इत्तेहादी ले लें, काफ लीग की 1 होगी और MQM की 4 होंगी, तो 53 सीटें लेना बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के सेनेट इंतखाबात में चेयरमैन सेनेट शायद PDM का हो, क्योंकि इमरान खान ने इस मौके पर तमाम सियासी जमातों से एहतसाब की वजह से मुखालफत ले ली है। जिस पार्टी की जमात के लीडर की तरफ वो एहतसाब का अमल को ले जाना चाहते हैं, वो सियासी जमात उनके खिलाफ मुखालफ इत्तेहाद में जाके शामिल हो जाती है। इसका एक ही हल है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने टीम के नाहल और करप्ट लोगों को निकाले, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। और 3 साल तो उन्होंने गुजार दिए महंगाई में, बेरोज़गारी में, अब 2 साल आवाम की खिदमत के लिए गुजारें, महंगाई में कमी करें, लोगों को रोज़गार दें, बिजली पेट्रोल और गैस की कीमत कम से कम करें। आज फिर कल बिजली बम गिराया था, आज पेट्रोल बम गिरा दिया है। नाज़रीन, अब ये अवाम किसी सियासतदानों के पीछे अपनी जानो माल की कुर्बानियाँ नहीं देगी, ऐसे लीडर के पीछे निकलेगी जो उनके हकूक़ की जंग लड़ेगा। हमें यकीन है कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे और किसी को भी NRO नहीं देंगे। मरीम का दावा है कि मैं हुकूमत को NRO नहीं दूंगी। भाई, आप पर मुकदमा, आपके वालद पर मुकदमा, आपके चाचा पर मुकदमा, आपके भाइयों पर मुकदमा, आपके ख़ानदान पर मुकदमा, थे आपने NRO क्या देना है? पहले अपने केस क्लियर कराएं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।